ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 2 के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर। और इसमें बहुत सारे वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया, बहुत सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया। और एक स्टूडेंट्स ने पूछा था कि सर थोड़ा सा जो हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था उसको हम एक बार रिकैप कर लेते हैं, फिर उससे आगे बढ़ेंगे। हालांकि क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, बट वो आपके जो नेक्स्ट टॉपिक्स है उसकी नॉलेज में बहुत काम आएगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो 3 लोगों ने पूछा है, तो मैं चाहता हूं कि आज उसी को मैं कर लूं। देखिए क्या पूछा था। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि साइंस, ठीक है, क्या होता है साइंस, और इसके बाद साइंस की क्लासिफिकेशन किया था। इसको किया था नेचुरल साइंस में, है ना, नेचुरल साइंस। फिर हमने किया ऑर्डिनरी साइंस, ठीक है, ऑर्डिनरी साइंस। और फिर हमने किया था सोशल साइंस, ठीक है, सोशल साइंस, ये किया था, याद होगा आपको। ओके, अब नेचुरल साइंस को हम लोगों ने, चूंकि हमको डिस्कस तो साइंस ही करना है, वो तो करना नहीं है, तो उस पर हम अभी जाएंगे नहीं फिलहाल। अब नेचुरल साइंस को हमने 2 पार्ट में बांटा था। एक को फिजिकल कहा था, है ना, फिजिकल साइंस, और दूसरे को कहा था बायोलॉजिकल साइंस। क्या कहा था? बायोलॉजिकल साइंस। क्लियर? ये हम लोगों ने डिवाइड किया था। बायोलॉजिकल साइंस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। पहला जो है बॉटनी, ठीक है, दूसरा हमने डिवाइड किया था जूलॉजी, ठीक है, जूलॉजी, और तीसरा हमने डिवाइड किया था माइक्रोबायोलॉजी। इसके जीके वगैरह हम लोगों ने कवर कर लिया था, तो हमने यहीं पे तीनों को हमने यहीं पे छोड़ा था, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ना था, तो इसके 5 पॉइंट हमने अलग गया था अभी। तो आपका कहना है कि इसको थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए और इसको थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत काम आएंगे, मैं आगे बढ़ा दे रहा हूं, ठीक है। लेकिन आपके 8 के लिए नहीं है, 8 में आपके ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आते। आप सीखने के ख्याल से इसको देखिए, बड़ा मजा आएगा इसको सीखने में, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब इससे आगे कैसे बढ़ाना है उसको हम लोग देखिए। तो हम इसको मिटा दे रहे हैं, हम लोग बायोलॉजिकल साइंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, तो ये हम लोग प्रीवियस नॉलेज था, प्रीवियस रिकैप था। अब हम लोग बायोलॉजिकल साइंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। और जो आपका क्वेश्चन है उसको मैं सॉर्ट आउट कर दे रहा हूं। क्वेश्चन आपका ये है कि बायोलॉजिकल, ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस में आपको इन सबको थोड़ा और आगे बढ़ाना है। इन सबको, तो पहला है बॉटनी, है ना, बॉटनी। तो बॉटनी को पहले हम लोग कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे, ठीक है। अच्छा, बॉटनी का मतलब ही होता है प्लांट की स्टडी। बोटेन वर्ड से लिया गया है, स्टडी ऑफ, इसमें स्टडी ऑफ प्लांट की बातें होगी। क्लियर? स्टडी ऑफ प्लांट की बातें होगी। तो आप जरा गौर करिए, प्लांट को कितने भाग में आप बांट सकते हैं, ठीक है। मैं 2 पार्ट में बांट दे रहा हूं, 2 पार्ट में बांट दे रहा हूं। एक को कह रहा हूं फ्लावरिंग, है ना, फ्लावरिंग, और दूसरे को कह रहा हूं नन फ्लावरिंग। मतलब जिसमें फूल लगेंगे। प्लांट तो 2 ही तरह के होते हैं, एक जिसमें फूल लगते हैं और एक जिसमें फूल नहीं लगते हैं। आपके प्राइमरी लेवल पे ये हम डिवाइड कर सकते हैं 2 ग्रुप में, ठीक है, जिसमें फूल लगेगा और जिसमें फूल नहीं लगेगा। तो चलिए आप यहां पे याद कर लीजिए कि जिसमें फूल नहीं लगेंगे उसमें 3 ग्रुप आएंगे। कौन कौन आएगा? थैलोफाइटा, है ना, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। क्या आएगा? टेरिडोफाइटा। क्लियर? ठीक है, तो ये 3 नाम याद रखिएगा। थोड़ा नाम टेढ़ा है बट आप याद रखें, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तीनों नाम आपको याद रहेगा। अब आते हैं फ्लावरिंग प्लांट की तरफ। तो जो फ्लावर फूल धारण करेगा उसमें भी 2 तरह के तो फ्रूट लगेंगे। फूल होगा तो फ्रूट लगेगा, तो फ्रूट होंगे तो सीड होंगे। अब हम इसको 2 ग्रुप में बांट सकते हैं, बियर
बियर मतलब भालू नहीं, धारण करना, बियर नेकेड सीड, नेकेड सीड मतलब खुला हुआ। और दूसरा हम कह सकते हैं बियर, बियर कैसा, तो क्लोज सीड, क्लोज सीड। ये दो तरह के प्लांट देखे जा सकते हैं। तो जो नेकेड सीड धारण करेगा उसको हम लोग कहेंगे जिम्नो, जिम्नो एस्पर्म। क्या कहेंगे, जिम्नो एस्पर्म। और जो क्लोज सीड धारण करेगा उसको कहेंगे एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, इसके एग्जांपल ले लीजिए साइकस, साइकस। ठीक है, अब आप कहिएगा सर इसका एग्जांपल क्यों नहीं दिखाएंगे, तो अभी नहीं दिखाएंगे, आप इसको सिर्फ याद कर लीजिए फिलहाल, उसको नेक्स्ट आपके काम आएंगे। अब एंजियोस्पर्म जो है, अब ये देखिए गौर से, एंजियोस्पर्म जो कवर्ड होगा सीड। अब ये कवर्ड सीड दो ग्रुप में बांटा जा सकता है, आपको बिल्कुल पता भी होगा ये लेवल। एक लेवल को हम लोग कहते हैं डाइकोट। क्या कहेंगे, डाइकोट। डाइकोट, डाइकोट का मतलब आप समझ रहे हैं, जो सीड में दो लीफ हो। जैसे चना को आपने पानी में डाला, छिलका को हटाइए, दो पार्ट में बढ़ जाएगा। लेकिन आप उसी में राइस को डालिए, पानी में डालिए, वो पानी एब्जॉर्ब करने के बाद दो पार्ट में नहीं बटेगा। तो जो नहीं बटेगा वो मोनोकोट कहलाएगा, और जो बट जाएगा, जो बच जाएगा, बट गया, वो डाइकोट कहलाएगा। क्लियर। तो मोनोकोट डाइकोट में कुछ डिफरेंसेस भी है, हम लोग फिर देखेंगे नेक्स्ट। लेकिन इसकी क्लासिफिकेशन यही हुई कि एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, डाइकोट, मोनोकोट, इन सब में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। क्लियर। ये रहा बॉटनी की, जो आपने फर्दर कहा कि सर इतना और आगे बढ़ा दीजिए, तो इतना आप ध्यान रखिएगा। ये नन फ्लावरिंग, फ्लावरिंग, फ्लावरिंग के दो पार्ट, ये यहीं पे तीन पार्ट होके खत्म हो गए। ठीक है, और फिर ये जिम्नोस्पर्म जिसमें एक एग्जांपल है, और ये फिर एंजियोस्पर्म जिसमें डाइकोट एंड मोनोकोट आते हैं। क्लियर। तो इसमें इतना ही आप पढ़िए, इससे ज्यादा नहीं पढ़िए। अब हम लोग चलते हैं बॉटनी के बाद, यहाँ जूलॉजी है, इसको मिटा दो। चलिए ओके, हम जूलॉजी को लेके चलेंगे। जूलॉजी में देखिए, याद करने के लिए हमें कोडिंग तैयार कर दिए हैं, आप इसको इसी हिसाब से याद कर सकते हैं। जूलॉजी, ठीक है, जूलॉजी। देखिए जूलॉजी में, जू मीन्स एनिमल, लोगोस मीन्स स्टडी, तो जिसमें एनिमल की स्टडी होगी उसको हम लोग जूलॉजी कहेंगे। अब देखिए इसमें दो ग्रुप हो सकता है। जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन सब ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में बांट सकते हैं। पहला है हैविंग बैकबोन, हैविंग बैकबोन। ठीक है, ये हैविंग नॉट बैकबोन, हैविंग नॉट बैकबोन, पहले इसको कर लीजिए। जिसके पास बैकबोन नहीं है और जिसके पास बैकबोन है, हैविंग बैकबोन। आप जितने भी ऑर्गेनिज्म देखते हैं ये दो ही तरीके का तो दिखता है, या तो उसको बोन होंगे नहीं तो नहीं होंगे। आप देखिए मक्खी को देखिए, हाउस फ्लाई को, मॉस्किटो को देखिए, अर्थवर्म को देखिए, लीच को देखिए, इन सबको क्या बोन है उसके बॉडी में? नहीं है, बैकबोन है नहीं, बोन ही नहीं है उसके बॉडी में। लेकिन आप फिश को देखिए, मछली खाते हो कांटा कट जाता है। ह्यूमन बॉडी को देखिए, सबको बोन है। तो जो ये सब हो गया बोन वाले कैटेगरी, ठीक है, बोन वाले कैटेगरी। तो जिसके पास बोन होगा उसको हम कहेंगे वर्टिब्रेट्स। क्या कहेंगे? वर्टिब्रेट्स। और जिसके पास बोन नहीं होगा उसको हम कहेंगे इनवर्टिब्रेट्स। क्या कहेंगे? इनवर्टिब्रेट्स। क्लियर? जिसके पास बोन होगा उसको वर्टिब्रेट, जिसके पास बोन नहीं होगा उसको कहेंगे इनवर्टिब्रेट। तो देखिए इसको याद करने के लिए कितने ग्रुप में बांटा गया है, इसको याद करने के लिए कोडिंग मैंने बनाया है। इसी कोडिंग के आधार पे आप याद करिएगा। कोडिंग है P C C P N, अम्मा अम्मा हे, अम्मा हे। देखिए गौर से, PCCPN अम्मा हे, PCCPN अम्मा हे। उसके बाद इधर याद रखेंगे परम। क्या याद रखेंगे? परम। ठीक है, इधर याद रखेंगे PCCPN अम्मा हे, इधर याद रखेंगे परम। ठीक है,
इनवर्टिब्रेट में इतने 2 4 6 8 10 और उधर हो गया पर्ण, ठीक है, उधर 5। तो P से क्या लिखिएगा, देखिए थोड़े से वर्ड इसके टेढ़े हैं बट आपको याद करने में आसान होगा। पोड़ी फेरा, क्या कहेंगे, पोड़ी फेरा। देखिए यहाँ पे सी साइलेंट है, इसको कहेंगे टीनोफोरा। क्या कहेंगे, टीनोफोरा। इसको कहेंगे, ये टी है, सीलेंट्रेटा, सीलेंट्राटा। इसको 2 बार देखिएगा समझ में आ जाएगा, सीलेंट्राटा, टीनोफेरा। इसको हम हिंदी में भी लिख दूं, ओके, पोड़ी फेरा, ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन, इसका है टीनोफोरा, टीनोफोरा, ठीक है। इसका है सीलेंट्रेटा, सीलेंट्राटा, सीलेंट्राटा, प्रोनाउंसिएशन इसका ध्यान रखिएगा। प्लेटी, प्लेटी हेलमिंथस, प्लेटी हेलमिंथस। देखिए इसको लिख दे रहा हूं, प्लेटी हेलमिंथस, ठीक है, प्लेटी हेलमिंथस। नीमाटोडा, नीमाटोडा क्या होगा, इसको पढ़ेंगे नीमाटोडा, नीमाटोडा। इसको पढ़ेंगे एनीलिडा, एनीलिडा। बस इतना याद रखिए, बड़ा मजा आएगा नेक्स्ट क्लास में, आपको आधे से ज्यादा तो टॉपिक समझ में आ जाएगा। इसको पढ़ेंगे एनीलिडा, एनीलिडा, एनीलिडा। प्रोनाउंसिएशन आपका गड़बड़ ना हो इसलिए मैं ये लिख रहा हूं। इसके बाद है मोलस्का, मोलस्का। अजीब नाम थोड़े होते हैं बट नो प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल वर्ड ही ऐसे होते हैं। इसको पढ़ेंगे मोलस्का, क्लियर, मोलस्का। और ये है ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा। 7th वाले 8 में आए हो, पता होगा, हमने इस तरीके का सिल्क वॉर्म जो पढ़ाए थे, ऐसे सिल्क वॉर्म तो बताए थे ना कि 3 पेयर लेग होंगे, है ना, 3 टर्म में बॉडी बटे होंगे, वही ऑर्थ्रोपोडा, यही ऑर्थ्रोपोडा ग्रुप है। इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे सब उस तरह का होगा, और सबसे बड़ा ग्रुप होता है, सबसे बड़े फाइलम होते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे ऑर्थ्रोपोडा, ठीक है। अब देखिए हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा। और ये है इकाइनोडर्माटा, इकाइनोडर्माटा, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्माटा, क्लियर। अब ये 10 नाम आप याद रखिएगा। हालांकि इधर जो है प्रोकॉर्डेटा, उधर कॉर्डेटा भी कहे जाते हैं, उतना बाद में जानेंगे फिर। अभी ये 10 याद रखिएगा, ये 10 नाम सिर्फ याद रखिए। PCCPN अम्मा है, इस पर क्या नेम है वो है। अब इस पर चलिए, पीसेज, पता है पीसेज में ऑल फिश आते हैं, क्या आते हैं, जितने भी फिश है। बाद में फिर डिवीजन है, कॉन्ड्रियोफिल, ऑस्टियोफिल, बहुत सारे नाम है। फिर है एम्फीबियंस, एम्फीबियन मतलब इसमें फ्रॉग आप देखते होंगे, दोनों जगह रहता है, जमीन पर भी पानी में भी। इसके बाद है रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स इसमें क्रीपर आते हैं, जैसे स्नेक हो गए, लिजार्ड हो गए, ये सब इसमें ऑर्गेनिज्म आते हैं, जिसको टेल हो, ठीक है, इसको भी ईयर नहीं है। ये सब प्रॉपर्टी हम लोग बाद में जानेंगे। फिर एप्स हो गया, एप्स मतलब एप्स में होंगे ऑल बर्ड एक्सेप्ट बैट, और फिश में एक्सेप्ट डॉल्फिन एंड व्हेल। और ये है मैमेलियन, जिसमें हम लोग आते हैं, है ना, मैमेलियन मतलब इसमें वुमेन आएंगे, डॉग आएंगे, कैट आएंगे, ये हम लोगों के ग्रुप है, ठीक है। आई होप इतना आप समझ गए। तो जूलॉजी के हम लोग डिवीजन कर लिए, इतना आप नोट कर लीजिएगा, इसको याद करना है। बहुत अच्छी बात है, जो पूछा है 3-4 स्टूडेंट्स ने पूछा है, अच्छी बात है। कम से कम आप सब इसको याद करेंगे तो आगे बायोलॉजी पढ़ने वाले में से आपकी काउंटिंग होगी, पक्का। ये अगर वर्ड पढ़ने में मजा आया तो समझ लो बायोलॉजी आपका, आप डॉक्टर हो।
ठीक है, एक ही लाइन में मिटा दो इसको। अब चलते हैं हम लोग माइक्रोबायोलॉजी को फटाफट कर लेते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में ज्यादा नहीं करना है, हम लोग को पता है माइक्रोबायोलॉजी में क्या करना है। माइक्रोबायोलॉजी के 5 ग्रुप है ना, क्या क्या ग्रुप है उसको हम लोग देख लेते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के 5 ग्रुप कौन कौन है फटाफट देखेंगे, ज्यादा लंबा नहीं खींचना है क्योंकि ये रिवीजन चैप्टर ही है। माइक्रोबायोलॉजी को हम लोग देखेंगे। माइक्रोबायोलॉजी में देखिए, अब ये माइक्रोबायोलॉजी में 5 टर्म है। बैक्टीरिया, ठीक है, वायरस, प्रोटोजोआ, अलगी एंड फंजी, ठीक है, फंजी। बैक्टीरिया के स्टडी को हम लोग क्या करते हैं पता होगा आपको, बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है, बताए हुए हैं। वायरस के स्टडी को क्या कहेंगे, वायरोलॉजी। प्रोटोजोआ के स्टडी को क्या कहेंगे, प्रोटोजोलॉजी, ठीक है। इसके बाद अलगी को फाइकोलॉजी, और इसके स्टडी को हम लोग कहते हैं माइकोलॉजी। आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन चैप्टर है, बायोलॉजी को क्लासिफिकेशन 10, 5, 15, 5, 20 वर्ड आपको याद करने हैं, और प्लांट में 3, 2, 5, 25 वर्ड आपको याद करने हैं। 25 वर्ड को आप फिलहाल रट लो, इसको रट लो। मैं रट्टा मारने पर उतना विश्वास नहीं करता, बट फिलहाल इसको रट लो। 25 वर्ड है, ठीक है। इस पे फिर हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, और अब हम लोग का 2 या 3 क्लास इस चैप्टर में बच जाएंगे। हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन और फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इन 5 की कैरेक्टर और डायग्राम बना के खत्म कर लेंगे। तो आई होप 3 क्लास से ज्यादा ये चैप्टर अब नहीं चलेगा, 3 क्लासेज में हम फिनिश कर लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके।